गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर का ये थर्ड पार्ट है। पहला और दूसरा मैंने पार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, इट इज़ कास्ट, पता कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद जब हम उसको कुएं को डिगिंग करें, उसको खुदाई करेंगे तो कितनी कास्ट है। पहले मीटर की कास्ट आ रही है 150 मीटर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। आगे आगे 2 मीटर की, 3 मीटर की, अगर आप 2 मीटर करते हो 50-50 रुपये ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो 1 मीटर जो वेल को डिग करना है, तो पहले मीटर की कास्ट कितनी है 50, 150। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए पी, हमने ए पी चेक करनी, क्या ये ए पी, इस सिचुएशन में क्या ये ए पी है कि नहीं। ए पी मीन्स अगर आपको डिफरेंस चेक करना है, अगर आपके पास डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स आपके पास अगर कांस्टेंट आता है तो आपके पास ये ए पी बनेगा, अदरवाइज ये ए पी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। कास्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप। ठीक है, कितनी है कास्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप। वेल होता कुआं, कुएं की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 1 मीटर उसको डिग किया है, डिगिंग की है, तो कास्ट कितनी है ₹150। कास्ट फॉर डिगिंग, कास्ट फॉर डिगिंग जब हम 2 मीटर करेंगे, ठीक है, 2 मीटर डीप करेंगे तो कास्ट कितनी बनेगी। इसमें अगर पहले मीटर की कीमत थी 150 प्लस 50 रुपीज़ और, तो ये बनेगा आपके पास ₹200। ठीक है, सब्सिक्वेंट अगर आपके पास है, सब्सिक्वेंट में लगातार जो दूसरा 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसी तरह से कास्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, जब 3 मीटर डीप खुदाई की तो कास्ट कितनी बनी। 2 मीटर की कास्ट थी, 2 मीटर की कास्ट थी 200 प्लस 50 रुपये और ऐड होंगे, तो ये बनेगा 250। मान लो 4 मीटर की खुदाई की है, कास्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर डीप, 4 मीटर उसकी खुदाई की है। 3 मीटर तक कास्ट कितनी है, 3 मीटर तक कास्ट है 250 और 50 रुपये ऐड कर लो, ये बनेगा 300। कितना बनेगा 300 बनेगा। नाउ हमें डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, इसको आपने मान लो A1 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये और ये फोर्थ टर्म है। तो हम करेंगे डिफरेंस, पहले चेक करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 200, 200 में से फर्स्ट टर्म निकाल दो 150, तो कितना आता है 50। तो सेकंड डिफरेंस हम चेक करते हैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का सम कितना है ए थर्ड का 250 है, 250 में से सेकंड टर्म कितनी है 200 है। इनका भी डिफरेंस कितना आता है, इनका डिफरेंस भी 50 आता है। अगर आप निकाल दो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, यही होता है ना एपी, कंजिक्यूटिव टर्म्स आपके पास क्या है, जो साथ साथ वाले टर्म है उसी में से आपके पिछली वाले टर्म को माइनस करूँ, अगर आपके पास डिफरेंस कांस्टेंट आता तो वही एपी बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बनेगा फोर्थ टर्म क्या है 300, फोर्थ 300 और थर्ड टर्म क्या 250। इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 50 है। देखो आपके पास ये सारा का सारा डिफरेंस क्या 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आपके पास क्या है, सेम आ रही है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो सो इट इज ए पी, सो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन की, एक बार फिर समझाता हूँ। बोलते हैं कि वेल है, कुआं है, कुएं की खुदाई जब करते हैं हम, ठीक है, तो 1 मीटर जब उसको उसको डिग किया जाता है तो कास्ट बनती है 1 मीटर, 150 मीटर। तो बोलता है जब आगे आगे उसको डिगिंग करते जाना है, ठीक है, 2 मीटर करो, 3 मीटर, 4 मीटर, तो बोलता है 50-50 रुपये हर मीटर पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि क्या ये ए पी बनती है कि नहीं बनती है। तो देखो आपने डिफरेंस ए पी जब भी आपको चेक करनी है तो आपको पहले डिफरेंस चेक करना है। अगर आपके पास डिफरेंस, अगर आपके पास सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आपके पास कांस्टेंट आता है तो आपके पास वो सिंपली वो ए पी है वो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है,
बोलता अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट में जो पैसा है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। अगर 8% के इंटरेस्ट पे अगर पैसा हम डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं अकाउंट बैंक में, तो बोलता कितना यानी कि कितना अमाउंट बनता है वो, ठीक है, हर साल कितना अमाउंट बनता है। तो देखो आपके पास क्या है, रेट आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास रेट चेक करना है। रेट आपके पास क्या है, रेट आपके पास है 8%। तो जो आपके पास शुरुआती जो पैसा आप बैंक में डालते हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है, प्रिंसिपल जो टर्म आपके पास है, इसको मार रहा हूँ, फर्स्ट टर्म मार रहा हूँ A1। तो आपके पास कितना है, ₹10,000 है, ये कितना है, 10,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, एक साल बाद जब 8% इंटरेस्ट लगेगा तो एक साल बाद कितना बनेगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो ये बनेगा आपके पास सेकंड, इसको मैं सेकंड टर्म ले रहा हूँ। ये होता है फार्मूला, क्या होता है अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू, ये होता है 1+R/100 इंटू टाइम। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1+rate/100 इंटू टाइम। तो हम इस हिसाब से इसको निकालेंगे। सेकंड जो आपके पास जो पैसा डाला है वो प्रिंसिपल, ठीक है। आपके पास पी कितना है, ये आपके पास यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, ये बनेगा 1+8/100, और टाइम कितना है 1 साल, 1 ईयर का, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा है तो आप खुद कर लेंगे इसको, ठीक है, अगर करना तो कर लेते हैं हम। हमें क्या है, ये बनेगा आपके पास 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 1, ये बनेगा 100+8 × 1 = 8/100, ये आ जाएगा आपके पास 2 0 कट कर लो, कितना आ जाएगा 100 इंटू 100+8 होता है 108 इसको मल्टीप्लाई करो 108, और ये लास्ट साथ में 2 0 डाल दो, ठीक है, 10800, इतना अमाउंट आ गया। ये आपके पास क्या है, A2 टर्म है, सेकंड टर्म। अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, 2 साल अमाउंट कितना बनेगा, इसको मैं ले रहा हूँ थर्ड टर्म। ये बनेगा, देखो अब अमाउंट पहले साल में अमाउंट इतना है, अब ये प्रिंसिपल होगा आपके पास, यह आ जाएगा 10800 इंटू 1+रेट, तो सेम रेट/100 इंटू टाइम कितना है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 12597। मैं शार्ट कर रहा हूँ। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, इसको मैं 4 टर्म ले रहा हूँ। अब ये बन गया आपके प्रिंसिपल, ये आपके पास आ जाएगा अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, आपके पास आ जाएगा फोर्थ टर्म है ये 12597 को करो 1+8/100 इंटू 3। तो जब आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपके पास 15869। तो आप डिफरेंस चेक करो नाउ। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दो। सेकंड टर्म क्या है, जाके बाद देखो A2, ये A2 है, ये 10800 में से फर्स्ट टर्म 10,000 है, तो कितना डिफरेंस है 800 का, कितना ₹800 का डिफरेंस है। इसी तरह निकाल दो सेकंड टर्म थर्ड टर्म में से, सेकंड टर्म माइनस कर थर्ड टर्म क्या आ रही है, ये 12,000 है, 597 में से सेकंड टर्म क्या है 10800, ये आपके पास डिफरेंस कितना आता है 1797, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आप अगर आप चेक करो, इसको मान लो डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 2 है। डिफरेंस 1 डज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2, डिफरेंस 1 जो है डिफरेंस 2 के बराबर नहीं है। तो आपके पास क्या है, गिवन जो गिवन क्वेश्चन इज नॉट एन एपी, गिवन सिचुएशन जो आपके पास है, हेंस गिवन सिचुएशन इज नॉट एन एपी। मैंने यहाँ पे किया डिफरेंस 1 जो है नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2 है, तो गिवन सिचुएशन जो है वो एपी नहीं है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।